प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा की बात है। मदीने की पाक सरजमीन पर एक छोटे से मगर नूर से भरपूर घर में बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद अलील थीं। बीमारी ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर सब्र और रजा का ऐसा पहाड़ थीं कि कभी लबों पर शिकवा न आया, न ही किसी हाजत का जिक्र किया। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो न सिर्फ शौहर थे बल्कि इश्क इलाही का रोशन चराग भी थे, उस रोज बीबी के पास बैठे थे। उनकी कमजोरी देखकर दिल भर आया। नरमी से बीबी फातिमा के हाथों को थाम कर बोले, ऐ फातिमा, मेरी जिंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश, कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाई। आज अगर दिल में कुछ हो तो मुझे जरूर बताओ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने धीरे से नजरें उठाईं और बहुत ही धीमी आवाज में फरमाया, ऐ अली शेर खुदा, आज दिल अनार खाने को कर रहा है। ये सुनना था कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फौरन फरमाया, बस इतनी सी बात, आज तुम्हारे लिए अनार जरूर लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने से लाना पड़े। मगर वो मौसम ऐसा नहीं था, अनार का वक्त नहीं था, बाजार खाली थे। मगर मौला अली का वादा एक आशिक का वादा था। वो घर से निकले, दिन ढल रहा था, सूरज के साए लंबे हो चले थे, हर दुकान हर बाजार छान मारा, मगर अनार न मिला। आखिरकार एक यहूदी ताजिर के दरवाजे पर जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, यहूदी बाहर आया। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अनार चाहिए। यहूदी हैरानी से बोला, इस मौसम में मेरे घर में अनार कहां से? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकून से फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं, सच कहता हूं तुम्हारे घर में अनार है। यहूदी, जो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, तेजी से बोल पड़ा। उसके लहजे में गुस्सा, इनकार और जिद साफ झलक रही थी। मैं एक सच्चा यहूदी हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे घर में अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं। आप क्यों जिद पर कायम हैं? मगर वो नहीं जानता था कि दिल की सच्चाई जुबान के इनकार से नहीं छुपती। उसका लहजा सख्त जरूर था, मगर हकीकत पर पर्दा डालना मुमकिन न रहा। उसी लम्हे घर के अंदर पर्दे के पीछे खड़ी उसकी बीवी, जो काफी अरसे से इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में महसूस कर रही थी, सब बातें खामोशी से सुन रही थीं। उसके दिल में ईमान की चिंगारी कब की रोशन हो चुकी थी। बेसाख्ता उसने पर्दे के पीछे से आवाज दी, एक निस्वानी मगर पुरज़्म और यकीन से लबरेज आवाज, मेरे शौहर, आप बहस न करें, जिद न करें, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे दिल ने सच को पहचान लिया है। मैं पहले ही कलमा पढ़ चुकी हूँ, इस्लाम को अपना चुकी हूँ, और आप चाहे जितना भी इनकार करें, हकीकत यह है कि हमारे घर में एक अनार मौजूद है। ये अल्फाज जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा तारी कर गए। क्या कह रही हो तुम? हमारे घर में अनार है? मगर कहां? दिल में हलचल मच गई। वो तेजी से घर के अंदर दौड़ा, कमरा कमरा, संदूक संदूक छानने लगा, और फिर एक कोने में रखा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसे वो अभी तक झुठला रहा था। एक चमकता हुआ सुर्ख ताजा अनार, जो शायद नजर से ओझल था मगर हकीकत में वहीं मौजूद था। यहूदी की आंखें भर आईं, जुबान पर सन्नाटा, दिल पर लर्जा और रूह पर असर। अब वो जान चुका था, जिस हस्ती ने दरवाजे पर खड़े होकर उसके दिल की गहराइयों में झांक कर कहा था कि तुम्हारे घर में अनार है, वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो सच्चाई का पाकर, ईमान का चराग और नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उसी लम्हे दिल का पर्दा भी हट गया और आंखों से भी। वो वापस बाहर आया, अनार मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में दिया और लरजती हुई आवाज में बोला, ऐ अली, आज मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो और तुम्हारी बसीरत, तुम्हारा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। मैं और मेरी बीवी गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। आज का ये अनार सिर्फ फातिमा के लिए नहीं, बल्कि दो दिलों की हिदायत का सबब बन गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अनार हाथ में थामे अपने घर की जानिब रवाना हुए। उनके कदमों में नरमी थी, जैसे कोई बड़ी नेमत लेकर अपने महबूब को देने जा रहा हो। फिजा में रूहानियत बसी हुई थी, जैसे आसमान पर फरिश्ते उनके कदमों के रास्ते को चूम रहे हों। मगर रास्ते में एक कोना ऐसा आया जहां वक्त थम सा गया। एक बूढ़ा अंधा फकीर मिट्टी पर बैठा हुआ था, कमजोर जिस्म, टूटे फूटे कपड़े, चेहरे पर गुर्बत और भूख की गहरी लकीरें। उसके लब कांप रहे थे, आवाज में थकान थी, आंखें बेनूर, मगर जुबान से एक बेबसी भरी सदा निकली,
कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये आवाज सिर्फ जमीन पर नहीं गूंजी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने फौरन कदम रोके, सर झुकाया और धीरे धीरे उस फकीर के करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ चाहिए आपको? फकीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं और अजीब बात है, आज मेरे दिल को अनार की ख्वाहिश हो रही है। न जाने क्यों, बस जी चाह रहा है कि अनार खाऊं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उनके हाथ में सिर्फ एक ही अनार था। अब एक तरफ वादा था बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कई दिनों से अलील थीं और जिन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ख्वाहिश जुबान पर लाई थी, और दूसरी तरफ ये फकीर बेबस, भूखा, अंधा और दिल में अनार की ख्वाहिश लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में कशमकश जारी थी। अक्ल कहती थी, अली, तुमने वादा किया है, बीबी तुम्हारी राह देख रही हैं। मगर दिल की आवाज आई, मगर ये शख्स अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसे खाली लौटाना कैसा? और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नजर उठाकर फकीर की तरफ देखा और नर्म लहजे में फरमाया, बाबा जी, ये अनार अब आपका है, अल्लाह के नाम पर ले लीजिए। फकीर ने कांपते हुए हाथों से वो अनार थामा, जैसे उसने खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो अनार सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज में आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। तू कितना करीम है और तेरे बंदे कितने बावफा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप उस फकीर को देखते रहे। उस लम्हे वो खाली हाथ जरूर थे, मगर दिल इतना भर चुका था कि गोया पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ मगर सर बुलंद करके वापस लौटे। दिल में थोड़ा मलाल भी था कि बीबी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी थीं। नूर से भरा हुआ चेहरा, आंखों में शफकत, लबों पर मुस्कुराहट। वो न बीमार लग रही थीं न शाखी, बल्कि ऐसे जैसे किसी खुशखबरी की मुंतजिर हों। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या अली, आपने कहा था एक अनार लाएंगे।